लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेभोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय रामचंद्र भगवान की जय, माता महादेव की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप सबका फिर से स्वागत। आज 20 फरवरी का दिन है। चलो अब फरवरी भी समाप्त होने आया। तो आज करीब पिछले सप्ताह जो हुआ था उसी को काइंड ऑफ कंटिन्यू नहीं। तो आज वही मानस के मेरा मनपसंद दोहा है। आज जो दोहे पे आप चर्चा आज करना चाहें उस पर बात करेंगे। तो आज हमारे पास 5 वक्ता हैं। अंतिम वक्ता शैलजा जी की कुछ अनिश्चितता है। सो देखो क्या प्रभु की कृपा होती है। she may join, she may not join, I don't know. We'll see. So let's get started. आज की सबसे पहली वक्ता है हमारे पास श्री ममता जैन जी पूना से, और डॉक्टर ममता जैन कहना चाहिए मुझे। कोई नहीं आप तो देख कवित्री, हम अभी हमें धीमे धीमे डॉक्टर और ये दुनिया भर की उपाधियां बोलने की आदत छुटती सी आ रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो क्षमा चाहता हूँ। नहीं, कुछ फिर कुछ परायापन सा लगने लगता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा कुछ महसूस होता है कि कोई पराया है जी। तो आप हिंदी के कवियत्री हैं, लेखिका हैं, कहानीकार हैं, समाज सेविका हैं, कई भी देश विदेश में घूमी हुई हैं। संक्षेप आपको थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ कि आप पहली बार इस मंच पर वक्ता हैं। बाकी जो कई बार आ चुके हैं हम तो परिचय भी नहीं देते। क्या परिचय दे, राम जी का परिचय देंगे, इनको कह रहे भी आओ राम जी का परिचय। तो ऐसे कुछ आदत से पड़ गई है। और कई इनको अवार्ड्स वगैरह भी मिल चुके हैं। तो चलो अब फिर आगे इधर उधर की बात किए बिना ममता जी को का स्वागत करें। वेलकम। आप सुनते हैं आप अपने किस दौर पर बात कर रहे हैं। जय श्री राम। जय सिया राम। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल आ रही है जी। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ आदरणीय ओम गुप्ता जी की, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को हम युवाओं को लेने और लेकर उसको पढ़ने, उसको पर चिंतन करने, उस पर मनन करने के लिए प्रेरित किया। अभी तक तो सच कहूं हम पाठ्य पुस्तक में पढ़ी गई चौपाइयों के अर्थ को ही ग्रहण किए हुए थे, पर आपके द्वारा ये जो मानस पर केंद्रित कार्यक्रम समय समय पर किए जा रहे हैं, जैसे मेरा मनपसंद दोहा, चौपाई या फिर प्रिय प्रसंग, सुंदरकांड का वाचन, इन सब के माध्यम से हम युवाओं ने मानस के हार्द को पढ़ा। और जब पढ़ा तब लगा कि इसमें लिखित सुभाषित, नीति वाक्य हमें जीवन की अमूल्य निधि मिल गई। एक ऐसा कोश मिल गया जो हमारी पूंजी बन गया है। अब सच कहूं तो पूरी मानस ही मेरी प्रिय हो गई है, परंतु मेरी जो मेरा प्रिय दोहा है और ये जो चौपाई है, ये उत्तरकांड से ली गई है। और इसका प्रसंग इस तरह से है कि एक बार श्री राम के पास सनकादि मुनि श्रेष्ठ अपनी शंका निवारण हेतु आए। शंका निवारण के पश्चात वे ब्रह्मलोक चले गए, परंतु वहीं भरत के मन में कुछ शंका हुई और संकोच के कारण उन्होंने सीधा ना पूछकर हनुमान के माध्यम से उस शंका को पूछवाया। तब श्री राम जी ने कहा कि मेरे और भरत के बीच में कोई अंतर नहीं है हनुमान। तब भरत जी इशारा समझे और प्रभु के चरण पकड़कर स्वयं अपनी शंका उनके सम्मुख रखी और कहा कि आपने जो संतों की प्रशंसा की है, मैं उनके लक्षण आपके मुख से सुनना चाहता हूं। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि संत असंत ही कई ऐसी करनी,
जिमी कुठार चंदन आचरणी, काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। अर्थात संत और असंत की करनी कैसी होती है? संत और असंत की करनी ऐसी होती है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि काटना उसको स्वभाव है, काटना उसका स्वभाव है, लेकिन जो चंदन है वो अपने गुण से अपने गुण से उस कुल्हाड़ी को सुवासित करता है। यह लेकिन फिर भी कुल्हाड़ी उसको काटना नहीं छोड़ती है। और फिर आगे वो जो दोहा कहते हैं कि ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीकंठ, अनल दाही पीटत घनई, परसु वदन यह दंड। यानी इस गुण के कारण चंदन देवताओं के सर पर चढ़ता है और जगत प्रिय हो जाता है। और ये जो कुल्हाड़ी है, इसके मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटा जाता है। और इसके बाद बड़े विस्तार से दुर्जन व सज्जनों की प्रवृत्तियां इसमें वर्णित की गई हैं। ये जो चौपाई और इसके साथ ये जो दोहा है, मुझे कई कारणों से प्रिय है, क्योंकि मैं मानस को धार्मिक ग्रंथ की अपेक्षा व्यवहारिक जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में देखती हूँ। इसलिए मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे प्रतीत होता है कि ये जो प्रसंग विशेष तुलसी जी ने लिखा है, शायद ये इसलिए उद्धृत किया है कि ताकि आगे भविष्य में हम जैसों के लिए हम सामाजिक जीवन और वैयक्तिक जीवन में सामंजस्य कर सकें, कैसे जीवन जिए। आज की भाषा में कहूं तो आर्ट ऑफ लिविंग या लाइफ स्कूलिंग के ये कैप्सूल कोर्स हैं जो तुलसीदास जी ने हमें दिए हैं। ये तो सत्य है, देखिए कि मनुष्य और समाज का पारस्परिक संबंध बहुत गहन है। समाज में रहते हुए हम सभी को अनेक परिस्थितियों में अनेक प्रकार के प्राणियों से जूझना पड़ता है। बाह्य रूप से तो सभी एक जैसे ही दिखते हैं, परंतु ऐसे में मात्र उनका स्वभाव ही उनकी परख और उनकी पहचान कराता है। और तब ये तुलसी जी का ये चौपाई और दोहा ये हमारी उलझनों को सुलझाता है कि भाई कुल्हाड़ी की तरह दुर्जन का स्वभाव पग पग पर हमें दंश देगा, हमें काटेगा, वे कभी गुणग्राहक हो ही नहीं सकते। और जो सज्जन हैं उन पर वो लगातार आक्रमण करते रहेंगे, वार करते रहेंगे, चाहे सज्जन उनको अपनी सुवास देकर उनके जीवन को महकाने का कितना ही प्रयत्न करें। ऐसे में अपने मतलब उनके दुष्टों के अवगुण से बचते हुए स्वयं को महकते रहना और महकाने की कोशिश करना, ये सज्जनों का धर्म है। और ये धर्मनिष्ठा ही अंत में सज्जनों को मान सम्मान दिलाती है और दुष्टों को कुल्हाड़ी के समान दंड दिलवाती है, अग्नि में पिटवाती है। ये जो दंड है वो मिलता है। अतः मैं समझती हूँ कि ये सब पढ़ने के बाद कि अगर हमें सहज और सरल जीवन यापन करना है तो इसके लिए हमें दुष्ट स्वभाव की जांच परख कर लेनी चाहिए। और जब जांच परख हो जाए तो हमें इनसे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और स्वयं प्रभु श्री राम भी अंत में कहते हैं कि इनके विनाश के लिए ईश्वर को ही अवतरित होना पड़ता है। तो इनसे बचने के लिए हमारे अंदर स्वयं ही संयम, धैर्य, त्याग, विनम्रता आदि गुण हमें स्वयं में ही अपने अंदर विकसित करने पड़ते हैं। और तब किसी भी भयावह परिस्थिति या अनिष्ट संयोग की स्थिति में हमारी पूरी जीवन श्रृंखला में इन गुणों की जो है गुणों की राग रागनी है हमारे जीवन को संगीतमय बना देती है। और अगर हम ये पहचान नहीं कर पाते हैं तो कितनी बार हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि हम अनजाने में दुष्टों पर भरोसा कर बैठते हैं और फिर वो हमें इतनी पीड़ा दे जाते हैं, इतना अंदर तक आहत कर जाते हैं कि हमें मृत्यु पर्यंत उस कष्ट को भोगना पड़ता है। और फिर हालत ये होती है कि हम सज्जनों पर भी विश्वास नहीं कर पाते। और रामचरितमानस में यूं तो ये हमने बहुत ऐसे पढ़ा है, लेकिन रामचरितमानस में ये पात्रों के उदाहरण देकर इन चीजों को समझाया है। जैसे केकई या सुपनखा के उदाहरण से बताया कि दुर्जनों की पाशविक प्रवृत्ति कैसे वंश के वंश नष्ट कर डालते हैं, ये हम समझ सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर केकई को भी शायद मंत्रा के दुष्ट स्वभाव की पहचान हो जाती तो शायद रामायण संभवतः कुछ और होती। खैर, मेरा मानना है कि रामायण घर घर में इसलिए ही पहुंची क्योंकि इसने घर घर को बनाए रखा, घर घर को बचाए रखा। स्व से समग्र की ओर बढ़ते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को और मर्यादा को समझाने वाली इस कृति को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए सभी का धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत बहुत जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल सामने संक्षेप में संत और संत वाले जो बहुत महत्वपूर्ण चौपाई और बहुत अच्छा। और संत संत के तो तुलसीदास जी बालकांड से बात शुरू करते हैं और उत्तरकांड तक बार बार हम लोग को याद दिलाते रहते हैं कि संत और संत में क्या भेद है, क्या फर्क है। और तो 5 साल पहले की बात है, पर जब इसकी आवश्यकता
उस समय जितनी रही होगी, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा आवश्यकता आज है। आज बहुत सारे लोग संत दिखाई देते हैं, पर वो कितने संत हैं वो हम ही जानते हैं। जी। और तो उनको कैसे हम पहचाने, ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो गया है। So very nice choice and thank you ममता जी, आप आए और आपने बोला, और आप ऐसे आते रहिए और बोलते रहिए। आज अभी प्रथम बार आई हूँ, बहुत हिम्मत, आपने हौसला अफजाई नहीं की, नहीं, हिम्मत बहुत बढ़ाई, वेरी थैंक नाइस यू। and we always like to encourage younger people, क्योंकि वो कौन सा फिल्मी गाना ना, अब हमारी तो उम्र निकल गई, अब इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के तो हम तो अब हमारा तो टाइम अब खत्म होना है। सो आप लोगों को आगे इस संस्कृति को उसको बढ़ाना है अपने आपने जब जैसे कहा ग्रामचरित का मानस, आशीष हमें मिलेगा ना, तो हाँ, निश्चित रूप से आपके सारे प्रयास सार्थक होंगे इसमें। ये रामचरित मानस एक खाली धर्म ग्रंथ नहीं है, पर एक जीवन जीने की कला है, व्यवहारिक, जैसा आपने बताया। तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो तो जो जीवन जीने की कला किसी को सीखनी है, तो उसके लिए इससे बढ़कर, मैं तो खैर मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, पर इससे बढ़कर कोई पुस्तक को मैं तो नहीं समझ सकता। आगे भगवत गीता भी इतना बड़ा महान ग्रंथ है, सबसे भारतीय ग्रंथों में सबसे ज्यादा पढ़ा, विदेश में पढ़ा गया भगवत गीता ही है। पर उसमें भी जो जीवन जीने के व्यवहार वाली बात है, एक सीधे आदमी को समझ में आए ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा आदमी को विद्वान होने की जरूरत है। यहाँ तो तुलसीदास जी बहुत सहज ना रूप से कहे बहुत कुछ तुलसीदास। कह जाते हैं। वो कहते हैं किसी को कोई किसी को लेक्चर वेक्चर नहीं देते, पर लोग अपने आप समझ जाए, इस तरह की बात है। सो वेरी इशारा नाइस। इशारा से समझ जाते हैं उनके। जी। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। चलो, अभी आप ये है पूना में, मौसम तो बहुत बढ़िया है, पर फिर भी तो जाना तो पड़ता ही है। तो फिर पूना से सिंगापुर चलते हैं। तो सिंगापुर में प्रियंका जी हैं, वेट कर रही हैं हमारी। प्रियंका जी से हम पहले भी सुन चुके हैं, फिर भी संक्षिप्त परिचय सिंगापुर में हैं, और वहाँ पर सीनियर मैनेजर हैं ऑफ सम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हेल्थ केयर सेंटर। तो उन्हें भी काफ़ी इंटरेस्ट है, कई चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो उनकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, पर आई स्टॉप एट दैट। सो प्रियंका जी, आप और सिंगापुर में जैसे ऑलमोस्ट रात के 12 बजने आए, तो इतनी देर तक इनको जगाना पड़ता है। तो आपका स्वागत है प्रियंका जी, प्लीज जॉइन। प्रियंका जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम। आप सभी को, राममय परिवार को, और ज्ञान और भक्ति राम और उनके परिवार की फैलाने के लिए आप सबका शत शत नमन। मैं प्रियंका तुलसी बाबा को प्रणाम करती हूँ, और समय चक्र पर शुक्ल सप्तमी 1554 सावन प्राची दिशी हुलसी ने बाल अरुण तुलसी पाओ। शिशु रोदन तम रहता कैसे, राम नाम की ज्योति जली। जन जन मानस मोद पूर्ण था, अधर कुंज की खिली कली। सो तुलसी बाबा को प्रणाम, जो घर घर में मानस पहुंचा। मैं आज जिस चौपाई के बारे में बात करूंगी, वह दोहा 30 के बाद रावण और अंगद की वार्ता, चर्चा और युद्ध के बारे में है। वो पंक्तियां, वो चौपाई है। कौल कौल काम बस विपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। ये शब्द बहुत सरल हैं, परंतु मुझे लगता है यह सदैव हर काल में बहुत प्रासंगिक है। रावण जैसा प्रखंड ब्राह्मण, लंकापति, और हर ऐशो आराम की सुविधा होते हुए भी कितने गलत और अहंकार से लिप्त होकर जब अपनी राह से भटकता है, और उसके पश्चात उनको किस किस तरह से प्रभु राम दर्शन देते हैं और
जीवन का सही मायना सिखाते हैं। अंगद जी यहाँ पर रावण से कह रहे हैं, अंगद जी यहाँ पर रावण से कह रहे हैं कि ऐसे को क्या मारना जो स्वयं में मरा हुआ है, ऐसे को क्या मारना जो स्वयं में मरा हुआ है, जो कामुक, जो विमार्गी है। विमार्गी अर्थात जो दुनिया, लोक, संस्कार, मर्यादाओं और जीवन की सही रीति, जीवन की जीने की सही कला से विमुख होकर चल रहा है, वह विमार्गी। कामुक, मेरा मानना है कामुक सिर्फ संभोग और स्त्री पुरुष के दैहिक की बात नहीं, यह भोग और इच्छाओं, जब हम अति महत्वाकांक्षाओं में पड़ते हैं, जब हम अति महत्वाकांक्षाओं में पड़ते हैं, उस समय वह कामुकता हमें अनेक बुराइयों के साथ हमारे भीतर हम पर प्रहार करती। तो रावण भी इससे अछूता नहीं रहा था। और आज भी अगर इसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन और मृत्यु के मध्य में जो जीव है और जिसको जीना है, जो वक्त है उसको कैसे जीना है का आधार या आभास ही नहीं। वह तो लोग अपने अपने तरीके से, मानस से, तुलसी बाबा से, यहाँ पर जो प्रयास हो रहे हैं अलग अलग तरीकों के, उससे लोग जब जीवन से जुड़ रहे हैं तो मुझे लगता है जो 14 प्रकार की मृत्यु, यहाँ पे दुर्गुणों की चर्चा है, जो विमार्गी है, जो बहुत कामुक है, जो अति दरिद्र है। परंतु मुझे मेरा मानना है कि गरीबी, अति दरिद्रता भी कई तरह की होती है। सिर्फ गरीबी वह नहीं जहाँ पे पैसा नहीं, सिर्फ गरीबी वह नहीं जहाँ पर आप शिक्षा के लिए किसी और पे आश्रित। गरीबी वह भी है जब आप शिक्षित हैं परंतु आपके पास समय नहीं है। अति दरिद्रता यदि मैं शाब्दिक अर्थ पे लेती हूँ तो कंगाल ही कहता है कि गरीबी श्राप है। तो अंगद भी रावण से इसी तरह से वार्तालाप कर रहे हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम कंगाल हो, तुम सही रास्ते पे चलने से विमुख हो। और हर काल, यदि मैं अति बूढ़ा की बात करूं तो मुझे लगता है यहाँ पर मैं उम्र से ज्यादा उससे वृद्ध मानती हूँ जो अपनी बुद्धि, जो अपना विवेक उम्र होते हुए भी सही इस्तेमाल नहीं करते और इतना अपने आप को व्यस्त रखते हैं हर उस प्रकार के कार्यक्रम में जो जीवन के लिए बहुत उचित नहीं है। हम सभी सांसारिक हैं और हम सभी समझते हैं कि इस चौपाई में जितने भी प्रकार की बातें की गई, यहाँ पर कंजूस, कृपण की बात की गई। कृपणता वह नहीं जो हम ना चाहें खर्च करना, व्यक्ति सदैव उससे पहचाना जाता है जो वो खर्च करता है। आप कितना ही कमा लें, कितना ही बचा लें, परंतु आप यदि सही दान, सही काम और सही जगह धन का, ज्ञान का, जीवन का उपयोग कर रहे हैं तो वह बहुत ही सुखदायी और संतुष्टि प्रदान करने वाला हो। अन्यथा आपके पास सब कुछ होते हुए भी, सोने की लंका होते हुए भी आप विमार्गी ही रहें। और यहाँ पर कुछ और शब्दों की चर्चा है इस चौपाई में। विमूढ़, विमूढ़ सिर्फ वह मूर्ख नहीं जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। भागवत में भी कहा गया है बुद्धि और इंटेलिजेंस, नॉलेज, माइंड की चर्चा है। और इस चौपाई को भी मैं इस तरह से देखती हूँ कि हमारे माइंड से बड़ी हमारा ज्ञान है। ज्ञान, माइंड हमें फोकस कई बार यह भी चर्चा होती है कि यह बुद्धि ही है जो हमें फोकस करने के लिए सिखाती है, बताती है कि हम सही काम करें, सही राह पे रहें। परंतु ज्ञान, नॉलेज, विवेक उससे भी बड़ी प्रक्रिया है।
यदि हम सही संगत में, तो इन चीजों का भी आभास हमें होता चला जाता है। चौपाई में बात की गई है, सदा रोग बस संतत क्रोधी। यदि हमारे शारीरिक, और यहाँ पे मैं कुछ और शब्द जोड़ूंगी, शारीरिक, मानसिक, यदि हमें किसी भी तरह की रोग से हम ग्रसित हैं, हम जरूर मिलें उस डॉक्टर से। परंतु इसको मैं और थोड़ा सा वृहद रूप में देखती हूँ कि रोगी सिर्फ वह नहीं जो आपको शारीरिक स्थल पर कोई तकलीफ दे रहा है, रोग वह भी है जब आप बिना रोग के भी आलस से ग्रसित हैं, बिना चाह के भी आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बिना इच्छा के आप ईश्वर को याद कर रहे हैं। आप जितनी देर बैठें, पूरा बैठें और सदैव बैठें। तो अंगद बार बार रावण को यही ताकीद कर रहा है कि तुम्हारे में तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं, तुम अनेक तरह की भी संगतियों में लिप्त हो। और जब हम आज की बात करें, व्यवहारिकता की बात करें, तो आज भी ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं समाज में, जहां हमारी नव युवा पीढ़ी के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। संतत क्रोधी, यदि हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम सदैव क्रोध में रहते हैं, क्यों? इसकी आवश्यकता ही क्यों? यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य पूरा हो रहा है, तो भी क्रोध की आवश्यकता नहीं। और कार्य में व्याधा है, स्वयं से या वातावरण से या किसी से भी, तो भी आपको किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यदि आप सही संगत में, सही राह में हैं। और संत विरोधी, विष्णु विमुख, जो नारायण की बात न करे, जो नारायण के बारे में सुनने, कहने और समझने का इच्छुक ना हो, जिसके पास वह वक्त ना हो, जो इन चीजों के नजदीक आकर के स्वयं और अपने जीवन सार्थक बना सके। तो तरह तरह से अंगद समझा रहे हैं रावण को, चेता रहे हैं रावण को कि 14 दुर्गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति मृत के समान है, और यदि हम में से किसी के में भी इस तरह का कोई दुर्गुण है, तो हम मनुष्य हैं। आज के दिन में हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सुधार जरूरी है, आत्ममंथन जरूरी है, नेक राह सदैव नेक होती है, यह जरूरी है। संतों का साथ, संतों का साथ मेरा मानना है, संत सिर्फ वह नहीं जो, क्योंकि मैं छोटा मुंह बड़ी बात बिल्कुल नहीं करूंगी। कर्मकांड अलग चीज है, अध्यात्म अलग है, परंतु जब आप कर्मकांड, ज्ञान, भक्ति और अध्यात्म को एक साथ लेके चलते हैं, तो मैं उसे संत मानती हूँ। जब हम अपने कर्मों को करते हुए, हर वर्णाश्रम को पूरा करते हुए, गलतियों को सुधारते हुए अपने नेक राह पे चलते हैं, तो मैं हर उस व्यक्ति को संत मानती हूँ। हाँ, हम सब में कमियां हैं, वो होंगी, और उन्हीं को ठीक करते रहना, मुझे लगता है यह चौपाई मुझे यही सिखाती है बहुत। और यहाँ पे लिखा गया है, अघ खानी निंदक, जो सदैव दूसरों की निंदा में लिप्त हो, अपने काम को निकालने के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरों की निंदा करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बनाए, वह भी मृत के समान। भले ही कोई उसे देख ना रहा हो, परंतु नारायण देख रहे, राम देख रहे। तो हमें नैतिकता की बात भी इस चौपाई के द्वारा मुझे लगता है समझाने की चेष्टा की गई है, और यह हर काल में हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि जब हम अघ खाने की बात करते हैं, पाप कर्मों से अर्जित कोई भी धन, यदि हम स्वयं के ऊपर या अपने परिवार के ऊपर किसी नेक कार्य में भी जब हम उसे खर्च करते हैं, लोग कहते हैं बहुत कमाओ, बहुत कमाओ। ठीक है, यह हमारी महत्वाकांक्षाओं और जीवन को सफल बनाने की एक अति आवश्यक बात, परंतु इस कमाई का कुछ हिस्सा जरूर राम और उनके परिवार पे खर्च करें।
इसको नेक राह पे, और अब यहाँ पे मैं जोड़ती हूँ जो अति दरिद्रता की बात की गई, यदि कोई गरीब है तो थोड़ा समझदारी से बुद्धि विवेक और ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए दान करने की भी मुझे लगता है हमें समझाने की कोशिश की गई है इस चौपाई से। और यहाँ पर मैं तनु पोषक, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट अर्थात स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि में लिप्त है, वह दूसरों की आवश्यकताओं और सहज सरल से ज्यादा स्वयं के पद और तरह तरह की विलासिताओं मैं समय के अनुसार चाहूंगी कि अपनी बात को रख सकूं, तो जो अपने स्वार्थ को ऊपर रखता है और उसके में प्राणी मात्र के लिए संवेदना नहीं है, वह इतना वक्त नहीं निकाल पा रहा कि दूसरों की सेवा में, राम की सेवा में, उनसे जुड़े कार्यों की सेवा में उपस्थित हो सके। तो यह भी हमें समझाने की चेष्टा की गई है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो लोग बहुत ज्यादा तरह तरह का खाना पीना घूमना, ये जरूरी है कि कोरोना ने हमें काफी चीजों को सिखाया समझाया। जब विपत्तियां आती हैं तो हम जागरूक होते हैं, सहने का हम में संबल आता है। तो अंगद बार बार रावण को इन्हीं सारी चीजों और दुर्गुणों से सचेत कर रहे हैं कि अभी भी यदि तुम इसी तरह के हो तो सचेत हो जाओ, प्रभु राम आ रहे हैं, आपका अंत निश्चित है। क्योंकि ये 14 प्रकार के लोग जिनके में ये दुर्गुण हैं, वे सभी मृत के ही समान माने जाते हैं। और मैं ये अपनी बात चाहूंगी खत्म करना इस चौपाई से कि राम में परिवार से कोई भी माध्यम बने मुलाकात का, वह सदैव सीखना और सीखने की प्रक्रिया होती है। मेरे लिए आप सभी का, ओम जी का और तुलसी बाबा का, मानस का बहुत 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 धन्यवाद, प्रणाम, नतमस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत लंका कांड की बड़ी अच्छी चौपाई सुनी। तुलसीदास जी ने सिर्फ 2.5 लाइन में 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। यहाँ सिर्फ 2.5 चौपाई में उन्होंने 14 प्रकार के व्यक्तियों की व्याख्या की है, जिनका जो चाहे वो जी रहे हैं या मरे हुए हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मरे हुए के समान ही है। तो इसमें एक एक शब्द की ऑफ कोर्स समय की मर्यादा का अपने ध्यान रखते हुए संक्षेप में बताया, पर एक एक 14 प्रकार में एक एक प्रकार पे हम लोग घंटों बात कर सकते हैं। और कई बार कुछ हमको सोचने पे भी मजबूर हो जाता है, जैसे आप कह रहे थे और मैं भी पढ़ रहा था, जैसे कि बहुत बूढ़ा, अब बूढ़ा है तो उसका क्या दोष है, तो वो भी मृत के समान है। कि वो अब मेरे ख्याल से तो तुलसीदास जी शायद, वैसे लगता है ऐसा तुलसीदास जी को नहीं कहना चाहिए, बूढ़ों का आदर करना चाहिए, और ये क्या बात कह दी उन्होंने। पर अब हम अच्छे तरह से सोचने लगता है कि बहुत बूढ़ा से क्या मतलब है, कि जो अब हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो उम्र के साथ जो बूढ़े हो जाते हैं थोड़े बहुत, और फिर बोला जी अरे यार मेरी तो उम्र हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरी तो उम्र, वो ये उनका ये रोना लगा रहता है। मेरी तो उम्र हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरी तो उम्र हो गई, वो क्या करूं। तो वो मृत के अपने आप को मृत घोषित कर देते हैं मरने का पहले ही। हम जानते हैं कितने लोग 80 साल 85 साल 90 साल की उम्र में भी बहुत काम करते हैं। और कई लोग यहाँ जैसे रिटायर हुए वैसे ही जीवन से रिटायर हो गए। सो आई थिंक वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जब तक जीवन है तब तक हमें काम, ये रिटायर, आई थिंक लोगों को ये रिटायर होने की परिभाषा ही कुछ अजीब सी लगती है कि मतलब एक बार एक नौकरी से रिटायर हो गए तो रिटायर हो गए, तो तभी तो असली काम करने का तो समय उसके बाद ही शुरू होता है, नौकरी से रिटायर होने के बाद में। तब तक तो पेट पालन के लिए दुनिया भर के ऊट पटांग काम करने पड़ते हैं। रिटायर होने के बाद में आप मन मर्जी का काम कर सकते हो। अब दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस, हालांकि मैं अभी रिटायर भी नहीं हुआ। यहाँ पर तभी असली काम तो तभी होता है कि व्हेन यू रिटायर्ड, कि आपको पेट पूजा के लिए या बॉस को खुश करने के लिए या अपने ग्राहक को खुश करने के लिए काम नहीं करना है। अब दुकान पे बैठे हो तो सामान बेचने के लिए वहां भी उल्टा सुल्टा आदमी को काम करना ही पड़ता है कि भाई सामान अच्छा नहीं, फिर भी चपेक देते हैं ग्राहक को। But once you have really retired from these things, then you can really concentrate on some worthwhile things in life.
और वो आदमी जब नहीं करता है तो वो मरे के समान ही है। आई थिंक दैट्स व्हाट मेरे ख्याल से तो शायद कहना चाहते हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज दे रहे हैं कि आप वृद्ध हो गए तो इसका मतलब नहीं है कि आप वृद्ध हो गए, आप काम करते रहिए, अदरवाइज यू आर डेड, वेजिटेबल कहते हैं अंग्रेजी में। सो वेरी नाइस, वी पिक्ड अप वेरी important lines from लंका कांड। और हमारे अंगद जी का तो जो डायलॉग है रावण के साथ, तो एक एक लाइन में अंगद जी बहुत बड़ा संदेश हमें सब दे जा रहा है। तो maybe someday we will just talk about this अंगद रावण डायलॉग पूरा 1.25 घंटे 1.5 घंटे, क्योंकि इसके कई डायमेंशंस हैं। सो वेरी नाइस, थैंक यू फिर से आपके लिए तालियां प्रियंका जी। आपके तब रात के 12 बजे तारीख भी बदल गई वहाँ, फिर भी आप एकदम बिल्कुल जागृत हैं, तो बहुत सुंदर। तो थैंक यू वेरी मच। तो चलो सिंगापुर से थोड़ा सा फिर भारत पहुँचते हैं, और बिल्कुल मध्य भारत में सुरमा भोपाली की नगरी भोपाल पहुँचते हैं। तो भोपाल तो कई कारणों से प्रसिद्ध है। सो भोपाल में हमारे परम मित्र चौबे जी हैं। तो चौबे जी को तो आप सब जानते हैं, मिले भी कई बार इनसे हम मिले हुए हैं इस मंच पर। अगर थोड़ा संक्षिप्त है तो ये भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में काम करते थे, पर वहाँ से उन्होंने थोड़ा जल्दी निवृत्ति ले ली। और ये वास्तव में आप देखिए ना, निवृत्ति लेने के बाद ये वास्तव में ये पाठन और लेखन का काम कर रहे हैं। तो इनको बड़ी रुचि है रामायण में। अब यहाँ तो नियमित रूप से इनका योगदान है। ये एक सुंदरकांड का क्लास है, उसमें नियमित रूप से आ रहे हैं, और वाल्मीकि रामायण क्लास उसमें नियमित रूप से आ रहे हैं। सो दिस इज द वे टू स्पेंड योर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, कि जो आप मन में वास्तव में आपको आता है और आया वो आप कर रहे हैं। सो बहुत सुंदर चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब बस आप अपने मनपसंद दोहे पर बात करिए। जय श्री राम। सभी लोगों को नमस्कार। और मेरे मनपसंद दोहे में मैंने जो दोहा लिया है वो बालकांड से है, और रामचरितमानस के बालकांड में 192 नंबर का दोहा है। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। इस दोहे के बारे में मैंने इसके पहले जब वनगमन का जिक्र किया था, तब आदरणीय गुप्ता जी से कहा था कि अगर मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा, तो आज मेरे को मौका दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मालूम नहीं क्यों इस दोहे में मुझे ऐसा लगा कि तुलसी बाबा ने पूरा जीवन का सार डाल दिया है। मतलब बड़ा मेरे को प्रभावित किया है इस दोहे ने। तो इसका सीधा सीधा जो अर्थ अगर अपन देखते हैं तो विप्र धेनु सुर संत, इन 4 लोगों की हित यानी सुरक्षा के लिए प्रभु ने अवतार लिया, और वो जो अवतार था वो निज इच्छा निर्मित तनु, उनकी इच्छा से उनने तनु यानी शरीर का निर्माण किया। जो माया गुण, माया जो होती है, माया यानी मोह माया जो होती है, हम लोग आपस में किसी से प्रेम है, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, ये माया मोह। गुण, गुण यानी 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और उसके बाद गोपार, गो जो शब्द का उपयोग किया है वो इंद्रियों के लिए किया है, बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रियों के लिए। तो इस प्रकार इस दोहे में यह कहा गया है कि इन 4 की राम जन्म का प्रसंग अगर अपन देखें तो पूरी धरती पे हाहाकार था, और कुछ लोग मिलके, देवी देवता संत समाज सब मिलके जो है ब्रह्मा जी के पास गए थे और उनसे निवेदन किया था कि प्रभु अब तो बहुत हो गया, अब तो इनका नाश करने के लिए। तो ये वहीं से है कि विप्रधेनु सुर संत हित, लीज मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। तो अब इसके अगर हम शब्दों के साथ भी चर्चा थोड़ी सी करें तो पहला शब्द है विप्र। विप्र का मतलब शाब्दिक अर्थ जो है वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण मतलब वो जो ब्रह्म का ज्ञाता है, यानी वेदों का अध्ययन करने वाला, पठन पाठन करने वाला, और उसके जो नियम कानूनों को समाज में बताने वाला ब्राह्मण। उसका धेनु, यहाँ पर धेनु शब्द का उपयोग अगर इसके पहले हम जाएं 184 नंबर के दोहे के ऊपर की 7वीं लाइन के ऊपर, तो वहां अगर अपन देखें तो धेनु रूप धरी हृदय बिचारी। तो ये जो है पृथ्वी जो है वो गौ का रूप लेके गई थी ब्रह्मा जी के पास। अब गौ का रूप क्यों, और यहाँ तुलसीदास जी ने धेनु क्यों लिखा, ये भी एक बहुत
एक अच्छा मैंने जो समझा वो मुझे अच्छा लगा कि देखिए अगर हम लोगों ने गौ माता का चित्र अगर सनातन धर्म में कहीं आपको मिला हो देखने के लिए तो पूरे ब्रह्मांड समाया हुआ है ऐसा बोलते हैं गौ में। और आधुनिक युग में भी आजकल चल ही रहा है कि गाय का दूध और गाय गौमूत्र इन सब की आजकल चिकित्सा पद्धति में उपयोग हो भी रहा है। तो गाय जो है उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर धेनु शब्द का उपयोग पृथ्वी के लिए किया गया है। अब पृथ्वी जो है वो देखिए 84 लाख योनि जो होती हैं हमारी, उन 84 लाख योनि के भरण पोषण की जिम्मेदारी इस पृथ्वी के ऊपर होती है। ये सारे के सारे जो हैं अपने क्रियाकलाप इस पृथ्वी के ऊपर ही करते हैं। तो ये धेनु हो गया। इसके बाद सुर यानी देवी देवता जो लोग हैं जिनका की काम प्रकृति का अंदर संतुलन बनाए रखना है, वो हो गए। उसके बाद संत वो जो कि समाज का निर्देशन करे, समाज के ऊपर अच्छी बातें, क्या बात गलत है क्या सही है इसको समझाने के लिए संत लोगों का काम है कि वो वेद अध्ययन करें, समझें और समाज में उस चीज को प्रसारित करें। तो ये 4 लोगों के कष्टों को हरने के लिए प्रभु ने अवतार लिया था। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे मेरे दिमाग में एक अपने गीता का एक श्लोक भी आया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब अगर उस श्लोक से थोड़ा सा इसको लिंक करें तो वहां भगवान कहते हैं कि यदि आदमी अपने धर्म से हट जाता है, वो भी बात इसमें है अंतर्निहित, मेरे को ऐसा लगता है, विद्वान लोग बताएंगे इसमें, कि जो विप्र धेनु सुर संत इनमें चारों पूरी सभी लोग समा गए, सारे जीव इसमें समा गए यदि उनके अपने सबके अपने अपने धर्म है। जैसे मान लीजिए विप्र का धर्म है कि वो वेद पठन पाठन करे, मगर वो ये ढोंग धतूरा करने लगे, लोगों को परेशान करने लगे, जादू टोना करने लगे, तो वो अपने धर्म से विचलित हो गया। तो इस प्रकार यदि होता है तब भी भगवान अवतार लेते हैं। एक बात। इसके बाद आगे शब्द आता है लीन मनुज अवतार। इसमें 2 शब्द हैं, एक मनुज है और एक अवतार है। मानव रूप तो हम आप देख ही रहे हैं, ये हमको प्रारब्ध, ऐसा हमने पढ़ा है कि जो हमारा प्रारब्ध होता है उसके अनुसार जो है मानव का रूप, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई अवतार, कोई वो है जन्म है तो वो है मानव का अवतार। मगर इसके बाद भी लाखों दूर से मानव में अपने हमारे अंदर चित्त, अहंकार, इन सब चीजों का जो है बास है, माया। तो मगर मनुज अवतार, अब यहाँ पे अवतार शब्द जोड़ा है उनने, तो अवतार जो है वो एक विस्तृत अर्थ में लिया गया है। यहाँ पे विराट स्वरूप की बात कही गई है कि मनुष्य का रूप तो धारण किया है, मगर वो ब्रह्म है, जो ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि वो है भी और नहीं भी, वो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो वहां ये बात है कि एक तरफ आपको दिख रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी माता सीता के वियोग में रो रहे हैं, मगर वहीं पर जो है अगर आप देखें तो राम राज्य की स्थापना भी करी, लंका को भी जीता। तो ये जो विरोधाभास व्यक्तित्व का है कि यानी वो निर्लिप्त जीवन जो उन्हें जिया है, वो अवतार की अवधारणा इसमें बताते हैं। फिर निज इच्छा निर्मित तनु, स्वयं की खुद की इच्छा से ऐसे एक तन का, एक मतलब मानव का विकास उन्होंने स्वयं किया जो कि मानव जनित दुर्गुणों से दूर था। अब वो मानव जनित दुर्गुण को बताते हैं कि माया गुण गो पार। माया तो मोह माया, एक छोटा सा माया के बारे में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि माया समझने के लिए आकाश में इंद्र देवताओं लोगों के साथ घूम रहे थे कि चलो भाई देखें सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखते हैं एक सुअर जो है वो कीचड़ में लटपटा रहा है, बड़ा आनंद ले रहा है। इन्होंने देखा है ये है जिंदगी, देखो मौज मस्ती में बिल्कुल एंजॉय कर रहा है लाइफ को, तो मैं भी जाकर देखता हूँ, ये मेरे को बहुत पसंद आया। तो इंद्र भगवान जो है वो उस सुअर में प्रवेश कर जाते हैं और लगे लोटपोट लगाने, आनंद लेने। देखा तो उनको एक सुअरिया मिल गई, उससे उन्होंने शादी कर ली, बच्चे हो गए। अब देखिए कैसे मोह माया में फंसता है। यहाँ देवता सब परेशान किए, अरे भगवान, इंद्र भगवान तो सुअर में चले गए, अब क्या करें। बहुत बड़ी लंबी कहानी है। अंतोगत्वा क्या होता है कि उस सुअर को मारना पड़ता है, तब जो है इंद्रदेव बाहर निकलते हैं। तो ये है माया। इस माया का खेल जो है बड़ा विस्तृत और बड़ा वो है। इसके बाद दूसरा शब्द आता गुण। तो 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं और मानव शरीर में तीनों प्रकार के गुण होते हैं, मगर भगवान इससे परे हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण।
सत्व गुण जो होते हैं, अगर आप सत्व गुणों का विकास कर लेते हैं तो आप भगवान के पास जाते हैं, जिसके के बारे में जो अगर थोड़ा सा अगर आगे जाते हैं अपन तो देखते हैं कि कारण शरीर, लिंग शरीर और ये सुसुप्ति अवस्था, ये सब अवस्थाओं के बारे में तो ये बड़ा अलग एक विषय है, कभी फिर चर्चा करेंगे इसमें। तो यदि अपन तीनों गुण हैं, आप जिस गुण को बढ़ा लेंगे वो आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। इन तीनों गुणों से बाहर, और गो का मतलब मैंने देखा तो उसमें गाय भी है, जैसे गोपाल, मगर गोस्वामी, इंद्रियों को बस में करने वाले, गोविंद। तो ये गो जो है इंद्रियों से भी इसका अर्थ है, तो वहां से गोस्वामी जी ने जो है लिया है। गो मतलब इंद्रियों पर, इंद्रिय जनित, हमारी इंद्रियां जो है 10 प्रकार की इंद्रियां बताई गई हैं। 5 जो है वो वाह है और 5 आंतरिक हैं। तो उन इंद्रिय, हम अगर कोई चीज के बारे में, मेरे को आप देख रहे हैं तो मेरे बारे में आपके विचार, यार ये ऐसा आदमी जो है क्यों है, क्योंकि आप मेरे को सुन रहे हैं और मेरे को देख रहे हैं और आप विचार बना रहे हैं। ये एक मानव स्वभाव है कि वो एक देखता है, सुनता है, इन सब चीजों से एक आदमी के विषय में छवि बना लेता है, ये ऐसा आदमी होगा। इस विकार से भी दूर ऐसा निर्माण किया था प्रभु ने, जो कि इन तीनों विकारों से दूर था। तो इस चौपाई, इस दोहे में जो है बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा विस्तार से इस चीज, अगर हम चाहें तो इस पर बहुत बहुत समय देकर और बहुत कुछ इस पे हम बात कर सकते हैं। मगर इसमें जो है मेरे को विशेष, एक सबसे ज्यादा विशेष बात ये लगी कि 2 लाइनों में उनने कितनी सारी चीजों के बारे में समझाने और बताने की कोशिश करी है कि अवतारवाद क्या होता है, इसके बाद विराट रूप। अब विराट रूप गीता के 11वें अध्याय में आप देखें कि विराट रूप जो है श्री कृष्ण भगवान ने जो दिखाया है अर्जुन को, जिसके लिए उन्होंने बोला कि उसके लिए विशेष आंख चाहिए, उस विराट रूप के दर्शन भी इसी दोहे में करवा दे रहे हैं वो। तो उनका लिखने का ढंग, उनकी एक फिलॉसफी बड़ी विचित्र। हमने सुंदरकांड में भी हम लोग बैठते हैं तो जब चर्चाएं होती है तो एक एक शब्द के ऊपर ऐसी चर्चाएं होती है, कई बार हम 1 और 1.5 दोहा ही कर पाते हैं 1.5 घंटे के अंदर। तो भगवान तुलसीदास जी ने बड़ा विचित्र, मतलब रामायण में बड़ी। तो अब मैं जो है इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जीवन दर्शन में अगर हम इस दोहे के बारे में देखें तो हमें क्या मिलता है। इस दोहे के बारे में यदि हम बैठ के, अगर शांति से बैठ के सोचें तो अवतार जिसको कहा गया है और अंतोगत्वा जिसको कि हम बोलते हैं कि मानव देह का जो मानव प्राप्त किया है उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य यही है उस प्रभु, उस परवरदिगार को प्राप्त करने का। तो उसको यदि प्राप्त करना है तो उनने यहाँ पर ये बता दिया है कि माया गुण गोपार, अगर इन तीनों चीजों पे अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो एक अवस्था होती है जिसको कि परा की अवस्था कहते हैं, उसको प्राप्त कर लेंगे। और अगर उसको प्राप्त करते हैं तो आप प्रभु के नजदीक हो जाएंगे, आप प्रभु को पा लेंगे। अतः मैं इस दोहे के बारे में इतना कहता हूं। अंत में सिर्फ आप लोगों को सबसे नमस्कार करते हुए कहता हूं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत धन्यवाद चौबे जी। बहुत बहुत सुंदर ये अच्छी व्याख्या की। और तो आएगा नहीं। देखिए इसके पहले भगवान प्रकट हो रहे हैं, भय प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो जो 4 छंदों में भगवान के प्रागट्य की लीला का संक्षेप में वो स्वामी जी ने वर्णन कर दिया। और उन्होंने जो विराट रूप की आप बात कर रहे हैं जी हाँ तो सर, वो जो है अक्सर विराट रूप का भी ध्यान रखना था। आप जो है वो जय जय सुन रहे हैं और उसके बाद जो है एक है उसमें मैं लिखा हूं मगर बोला नहीं, सुर मुनि गंधर्वा मिलिकरी संगा शर्मा है ना, ये सब बारे में। और एक मैं वो भी लिखा था इसके बाद, जो मतलब कौशल्या जी विराट रूप का वर्णन कर रही है। तो कौशल्या जी को विराट रूप का दर्शन भगवान दे देते हैं, पर कौशल्या जी कहती है भैया मुझे विराट रूप नहीं चाहिए है, तो हम छोटा बच्चा ही बन जा, शिशुपाल। तो माता अपनी बोली सुमति डोली तजवता तेरी। हाँ। अब वो तो मैं देखा था और मेरे पास लिखा भी है, मगर अब वो समय का वही तो है हुआ चाहता हूँ मैं थोड़ा सा अति प्रेशीला। हाँ बिल्कुल परम आप सही बोल रहे हैं। तो एक लोग बाग कई बार इस पर वाद विवाद पे पड़ जाते हैं कि ये सगुण है, निर्गुण है, भगवान साकार है, निराकार है। हमारी
सनातन धर्म में भी इस तरह के वाद विवाद हमेशा से चलते आ रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने इन सब चीजों को क्या स्किलफुली हैंडल किया है, उसका एक उदाहरण ये तो है। और आगे भी कई दो हैं इस तरह के, क्योंकि तुम इस पचड़े में पढ़ते क्यों हो, साकार है, निकार है, निर्गुण है, सगुण है। अब यहाँ यही देख लो भाई, क्योंकि वो तो किस प्रकार के हैं वो वर्णन कर दिया, पर अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु, वो अपनी इच्छा से उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है, वो उनका असली रूप नहीं है। Yes. अब हम लोगों ने मनुष्य रूप धारण किया है, वो हमने अपनी इच्छा से धारण नहीं किया। वो तो किसी और की इच्छा से हम मनुष्य रूप धारण किया, उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए कि मानव रूप तो बहुत सारी योनियों के बाद में मिलता है। तो इसमें इस बात को तुलसीदास जी बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि ये बेकार में लोग बहुत बहस करते हैं और परमात्मा निर्गुण है। अब हिंदू शब्द मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक टू यूज दैट। आई प्रेफर टू यूज सनातन धर्म। हिंदू शब्द क्या है, तो हमारे धर्म में भी इस तरह के वाद विवाद में लोग तलवारें निकाल लेते हैं। निर्गुण और सगुण वाले तलवार, निर्गुण वालों की ये सेना है और ये सगुण वालों की सेना है, ये निराकार वालों। तो वो वाद विवाद बिल्कुल अननेसेसरी है। तो ये कहते हैं कि उस बात को पढ़ते ही क्यों हो? तुमको अगर उनको सगुण जानना है तो सगुण जानो, निर्गुण मानना है तो निर्गुण मानो, साकार मानना है तो साकार मानो। अब छोटा सा पत्थर लेके हम उसको शालिग्राम मान के उसकी पूजा करने लग जाते हैं। अब उसमें उसको आनंद मिलता है तो मिलना, तो तुम्हें मन नहीं पसंद है मत पसंद करो, ठीक है, तुम अपने निर्गुण भगवान की प्रार्थना करो। सो ये सारे जो वाद विवाद को तुलसीदास जी ने जिस तरह से रिजॉल्व किया है मानस में जगह जगह, वो एक बड़े उनके 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 टैलेंट की मैं दाद दूंगा कि किस तरह उन्होंने बिना किसी को क्रिटिसाइज किए, नहीं कि निर्गुण वालों की निंदा करें या सगुण वालों की निंदा करें, कुछ नहीं, और बहुत ही इंडायरेक्टली बता दिया भाई ये सब एक ही है, ये बेकार में वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सुंदर। ये आप सब शायद ये वाला बोल रहे होंगे, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण गागर जही गा वही सुख संता। ये मैं लिखा था, मगर क्या है कि मैं थोड़ा सा अपना टाइम भी देख के चलता हूँ। अब वो क्या है सर, इतना विस्तार कर दो बहुत हो सकता है इसमें विस्तार। बहुत वेरी नाइस, बहुत थैंक यू। अच्छा, ये इस मेरे मनपसंद दोहा वाले प्रसंग में हमें बहुत कुछ सबसे सीखने को मिल रहा है। तो चले आप भोपाल नगरी से थोड़ा निकलें और अब आते हैं यूएस में, डैलस में, मैकेनी में। आप लोगों को अखबारों से और मीडिया के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि हमारा जो जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, मैं और हमारे मलिक साहब हैं, इनके पन का परिवार है, तो बहुत भयंकर ये सप्ताह बहुत भयंकर निकला है। यहाँ पे लाखों लोग बिजली चली गई, हीटिंग चली गई, और यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में तो एक दिन तो माइनस क्या था 12 डिग्री था यहाँ फ़ारेनहाइट में। तो 12 डिग्री कितना हुआ, करीब 10 डिग्री माइनस सेल्सियस था, जो यहाँ के लिए बहुत ठंडा है। अब न्यूयॉर्क और मिशिगन वहाँ की बात करें तो वहाँ तो खैर होता ही रहता है। So right now, a lot of people, millions of people are without electricity, millions of people are without heat. अब इतने कम टेम्परेचर में और घर में हीट नहीं, और जो हम लोग तो यूज आदत भी बिगड़ी हुई है, आराम की आदत पड़ी हुई है, तो वो सहन नहीं होती है। और फिर पानी सप्लाई बंद है, वाटर पाइप्स फ्रीज हो गए। सो अब धीमे धीमे रिवाइव हो रहा है, बट इट वाज अ वेरी टफ टाइम। तो आप सब लोग मन थोड़ी भगवान से प्रार्थना करें कि लोगों का ये संकट थोड़ा दूर हो। राम कृपा के मैं हमारे घर की बात करूं तो राम जी की बड़ी कृपा रही। वी डिडंट लूज एनीथिंग, वी हैड पावर, वी हैड इलेक्ट्रिसिटी, वी हैड वाटर एंड एवरीथिंग, तो विशेष कृपा है। तो हमारे मलिक जी भी डैलस में है, तो बस मलिक जी को आमंत्रित करते हैं। तो मलिक जी सीधा आप सब परिचय हैं, अगेन इनका मैं विषय परिचय नहीं दे रहा है। इनके बड़े राम प्रिय हैं और बहुत अध्ययन करते हैं, और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तब आज इनसे सीखते हैं, देखिए अभी हम क्या नई बात बताते हैं। सो मलिक जी आइए, ठीक है। जय श्री राम। आदरणीय ओम गुप्ता जी और अन्य मानस प्रेमी जन, सादर प्रणाम, जय श्री राम। आप लोग अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, क्योंकि चौबे जी और इतने बड़े विद्वान लोगों के बाद मेरा नंबर आया है, तो इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा।
मेरा मनपसंद दोहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहन पय परिहरि बारी विकार। ये बाल कांड का 6ठा दोहा है। तो उतना ही मैं अभी तक पढ़ पाया हूँ, इसीलिए इसी दोहा की बात कर रहा हूँ। अब इसका शब्दार्थ है, कर्ता ने, भगवान ने यह विश्व जगत जड़मय और गुण दोषमय किया है, बनाया है। संत रूपी हंस गुण रूपी दूध लेते हैं और विकार दोष अवगुण रूपी जल को त्याग देते हैं, ग्रहण नहीं करते। इसका आध्यात्मिक और गूढ़ अर्थ जैसा मुझे समझ में आता है, इस दोहा में संतों के उदाहरण से बताया गया है कि जबकि सब जगत ही गुण दोष में है, तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है। गुण और दोष दूध और पानी की तरह मिश्रित है, और संत को हंस की उपमा देने का भाव यह है कि जैसे दूध में जल मिला हो और पहचान वाले बता देंगे कि इसमें कितना जल है और कितना दूध। इसी तरह वेद शास्त्र बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु में क्या गुण है और क्या दोष। परंतु जैसे दूध से जल निकालकर दूध हंस पी लेता है, ऐसे विवेक हंस को छोड़कर और किसी में नहीं है। वैसे ही दोष को छोड़कर केवल गुण सब में से निकालकर ग्रहण करवाना केवल संत का ही काम है, दूसरे में सामर्थ्य नहीं। इस दोहे से तुलसीदास जी ने सूचित किया है कि संसार में जो दोषों से बचा रहे और गुणों को ही ग्रहण करे वही संत है। इस प्रकार यह दोहा संतों का लक्षण का स्वरूप है। इसके पहले की चौपाइयों में वर्णन किया गया है कि खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तैते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न दिन पहुँचाने। खलों के पापों का और अवगुण दोषों का वर्णन और साधु का उनके गुणों का वर्णन दोनों अपार सागर हैं। इसमें से मैंने कुछ थोड़े ही में गुणों का वर्णन किया है। इससे भी यह हेतु है कि अवगुण दोष पापों को त्याग कर और सद्गुणों का ग्रहण बिना पहचान के साधारण जन समाज नहीं कर सकता है। इससे पहले कहा गया है कि विधि प्रपंच गुण अवगुण शान। ऐसा है कि इस दोहे में व्यवहारिक दृष्टांत से स्पष्ट किया है। गुण दोष मानो दूध और पानी के मिश्रण के समान सना और एक पदार्थ बना वही जगत है, पर इसमें भी जड़ माया और चेतन ब्रह्म व्याप्त है, और इसके रचयिता स्वयं भगवान है। मिले हुए दूध पानी में से केवल दूध ही निकाल लेने की स्वाभाविक सब अंशों में रहते, वैसे ही संत इस गुण दुष्मय विश्व में गुण रूपी दूध ही लेते हैं, दोष और गुण रूपी पानी की तरफ देखते ही नहीं है। इस विवेक को शास्त्रों में नीर शीर विवेक और शीर निर्विवेक कहा गया है। मानस में अन्यत्र भी कहा गया है कि क्षीर नीर विवरण गति हंसती, अयोध्या कांड 324 द्वारा का है। और गए गुण पै तज अवगुण बारी, को भी अयोध्या कांड के 232 दोहा पे। तुलसीदास जी प्रस्तुत दोहे के बाद चौपाई में कहते हैं कि अस विवेक जब देई विधाता, सब तज दोष गुण ही मन राता। ऐसे नीर शीर विवेक जब विधाता भगवान राम देते हैं, तब सब दोषों को छोड़कर मन सद्गुणों में ही रमता है, अनुरक्त होता है। यहाँ यह कि विधाता की कृपा से ही यह शीर नीर विवेक गुण ग्रहण और दोष त्याग मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसे सिद्ध होता है कि विवेक शक्ति प्राप्त होना राम कृपा पर निर्भर है, और यह राम की कृपा सत्संग से ही मिल सकता है। तो यह इससे दोहा से क्या शिक्षा हमें मिलती है कि हमें अपने विवेक का प्रयोग कर जानना चाहिए कि गुण दोष क्या है, त्याग किसका करना चाहिए तथा ग्रहण किसका करना चाहिए। हमें अपने स्वभाव और गुण दोषों का निरीक्षण करके गुण दोष गुरुदोनों का त्याग करना चाहिए और सद्गुणों का संग्रह करने का अभ्यास करना चाहिए। दूसरे के दोष पर ध्यान नहीं देकर अपने उनके सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए।
दूसरी दूसरी शिक्षा है कि भगवान की असीम कृपा से इस संसार में सद्गुणों का अपार भंडार है। हमें अपना सारा ध्यान इसी पर केंद्रित करना चाहिए, सारा समय इसी पर लगाना चाहिए। गुण और दोष की पहचान के लिए विवेक आवश्यक है और यह हम सत्संग और भगवत प्रेम से ही प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस के मनन अध्ययन में मन और चित्त को लगाकर मनोहर राम कथा का आनंद और अनमोल ज्ञान का लाभ लेना चाहिए। सांसारिक तर्क बुद्धि और छिद्रान्वेषण का त्याग कर देना चाहिए। मेरा इस दोहे का व्यक्तिगत अनुभव रहा है। इस दोहे का मेरे रामचरितमानस का अध्ययन और मेरी विचारधारा पर बहुत प्रभाव पड़ा। बहुत साल पहले मैं रामचरित मंथन में दर्शक था और मेरे एक विद्वान मित्र ने प्रेरित किया कि आप तो कॉन्फ्रेंस जाते रहते हो और प्रेजेंटेशन करते हो, रामायण पर बोलो। ये तो रामायण का कुछ ज्ञान नहीं था, मगर परिश्रम से मैंने क्रिटिकल स्टडी करके पेपर तैयार किया। मानस के बहुत सारे मनोहर उनके बाद तुलसीदास जी के लिए स्वाभाविक है, बहुत लोगों ने इस पर चर्चा की। बहुत सारे हमें जो प्रसंग थे हमें अनुपयुक्त लगे उनके कथन, और मैंने मंथन में 2-3 ऐसे विवरणों पर ही चर्चा की कि तुलसीदास जी ने यहाँ ठीक नहीं लिखा है, ये इनकरेक्ट है या कंट्रोवर्शियल। तब उसके बाद मेरे विद्वान मंत्र ने आदेश दिया कि गोस्वामी जी के वर्णन पर हम समीक्षा करने के योग्य नहीं है, और ओम गुप्ता जी ने भी मुझे गाइडेंस किया, बताया कि मानस में अच्छी बातों का भंडार है, उसी पर ध्यान देना चाहिए। रामायण में गुप्ता जी ने रामायण में मोती चुनने की परामर्श दिया, मगर मैंने देखा कि मोती चुनने के लिए सागर की गहराई में जाना पड़ता है और विशेष क्षमता चाहिए। आसान तरीका उन विद्वानों के पीछे लग जाना है जिन्होंने मोती का खजाना जमा कर लिया है। उनसे कुछ मांग लीजिए या कुछ गायब कर दीजिए या उधार लेके वापस मत करिए, मगर उन्हीं से मिल सकता है, अपने से आप समुद्र में मत जाइए। इससे 10 वर्ष से मैं अधिक से मंथन का छात्र हूँ और आप सबों के ज्ञान वर्धक वार्तालाप से लाभान्वित हो रहा हूँ, इसीलिए आप सबों का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मलिक जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी आप ही विशेष कृपा है आपकी और ओम गुप्ता जी की कि मैं रामायण का पढ़ता हूँ। मैं ओम जी, अगर समय हो तो मैं एक छोटा सा कहिए। मलिक जी ने मेरी भी बड़ी मनपसंद दोहा पर चुना आज, इसलिए मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। जो एक विशेष इस दोहे की बात है वो ये है, जो मुझे लगती है कि संत हंस गुण गहाही पर परिहरि बार विकार। तो अब जो संतों के लिए लिखा है ना कि वो गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं और जो दोष रूपी है जल उसको छोड़ देते हैं। तो वास्तविकता में हम ये जानते हैं कि जिस शरीर से हम सब मानव, जो हमें सीखना है कि हम में वो क्षमता नहीं है कि हम उस मिश्रण में से सिर्फ दूध को पी सकें। तो जो एक बहुत ही सूक्ष्म इसमें जो संदेश है वो ये है कि उस दूध को तो हमें दूध को पानी के साथ ही ग्रहण करना है। तो दूसरों को उनकी अच्छाइयां और बुराइयों के सहित हमें निगलना है। जहां अपने लिए साधना और उपासना और प्रार्थना करें तो हम अपने गुण विकसित कर सकते हैं और गुणों पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो ये संसार है जो कि ये जड़ चेतन गुण दोष में जो संसार रचित है, जिसके साथ हम आए दिन डील करते हैं, उसमें हमें उनको वैसा का वैसा मिश्रण ही स्वीकारना होता है। जो हम डाइजेस्ट करें वो हमारी अपनी एबिलिटी है, हमारा अपना विवेक है।
और मैं एक बड़ा साधारण एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मेरी सास रानी, मेरी सास तो बहुत अच्छी थी, अगर मेरी सास में कुछ कड़वाहट है तो मुझे उनको उनकी कड़वाहट के साथ ही निगलना और साथ ही उनके साथ अपना व्यवहार रखना है। कोई मित्र है, कोई सबॉर्डिनेट है, कोई नेबर है, कोई उसको जैसा है उसके दूध और पानी को साथ पीना है। ये एक मैसेज है जो मैं इस से अपने आप को बहुत ही धन्य समझती हूँ कि इस तरह का कि समझ कभी जीवन में आई तो एक संसार से डील करना आसान हो जाता है। हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते जब इस संसार से डील करें। संत हैं इसलिए दोनों को हम स्वीकारते हैं। संत स्वभाव हमारा सबको स्वीकारता है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उषा दीदी और थैंक यू मलिक साहब। बहुत 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 बढ़िया दुआ। और जो दुआ की दूसरी पंक्ति आपने बिल्कुल अच्छा दूसरा पर्सपेक्टिव दिया कि अगर हमें क्षमता नहीं है कि हम उनको मिश्रण में से अलग अलग कर सकें तो शिव जी की तरफ ग्रहण कर लो और जो 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 विष है उसको रोक लो ऊपर कंठ में ही, अगर रोक सके तो बाकी को करो। तो देयर मेनी पर्सपेक्टिव्स आई एम लुकिंग एट। सो थैंक यू। देखिए तुलसीदास जी ने लिखना शुरू किया इस रामायण को, पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदरकांड, लंका कांड, और हम लोग उल्टा चल रहे हैं। आज पहले उत्तरकांड, फिर लंका कांड, फिर अयोध्या कांड फिर बाल कांड, और उसमें फिर बाल कांड दुआ नंबर 6। तो देखिए ना, ये तो ज्ञान की पोटरी है। कहीं से कहीं भी आप इसमें सेंध मार लो, ज्ञान ही मिलेगा। चाहे उत्तरकांड में सेंध मार लो या बालकांड में मार लो, चाहे भले तुलसीदास जी ने लिखा होगा भैया पहले बालकांड पढ़ो, तो ये कोई जरूरी नहीं है। सो दैट वी कैन सी टुडे। वेरी नाइस टुडे, वेरी गुड सिलेक्शन। सो सब वक्ताओं को एक बार थोड़ी तालियां वालियां दो। बहुत बहुत धन्यवाद। So we have about 25 minutes. We will discuss ये चारों दो चौपाई पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो इसके पहले मैं एज यूजुअल आगे कार्यक्रम बता दूं। अब आपने थोड़ा नोट किया होगा कि we have practically stopped sending you emails. अपने व्हाट्सएप पे वी आर सेंडिंग, और कहाँ गया ये मैंने खोला हुआ था, ये हो गया खत्म। हुआ तो अच्छा, लेकिन आपको ढक लिया। तो अभी तो आज तो 20 फरवरी, वी आर ऑलमोस्ट एंडिंग। सो अगले सप्ताह फरवरी का लास्ट सैटरडे, तो लास्ट सैटरडे वी आर प्लानिंग टू लर्न अबाउट अदर रामायण्स, और जो कई सैकड़ों रामायण उसमें से। तो अगले शनिवार को हम श्रीमती वीणा मोहन जो यूएस में हैं, उनसे कुवेम्पुस रामायण दर्शनम पर बात करेंगे। ये कन्नड़ा भाषा में रामायण, तो इस पर बात करेंगे। और बाद में फिर राधेश्याम रामायण, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ अस फैमिलियर, श्रीमती उषा जी करेंगे, जिनको अभी आपने सुना। सो वी विल लर्न अबाउट दिस टू रामायण नेक्स्ट सैटरडे, सो प्लीज टू कम। वाल्मीकि रामायण का क्लास कल उसकी पूर्णाहुति है, तो टुमारो इज द लास्ट सेशन। तो प्रोफेसर डॉक्टर बाला मुनियप्पन भगवान राम के अभिषेक के बाद में, आई थिंक ऐसी कुछ परंपरा हो कहते हैं कि उसके बाद में रामायण क्लास खत्म हो जाती है और रामायण का अध्ययन खत्म हो जाता है। उत्तरकांड इज जनरली नॉट डन, सो दैट टुमारो विल बी द लास्ट क्लास। तो ये कितना 32-33 कितने क्लास हुए चौबे जी, मलिक जी, आप ध्यान है? 32, 33, हाँ 32 सर, 32। सो 32 सप्ताह से लगातार हर संडे को निपन जाते हैं। एक दिवाली के दिन जरूर छुट्टी रखी थी, क्योंकि दूसरे दिन दिवाली के सुबह सुबह, तो फिर अदर देन दैट, सो वेरी नाइसली डन क्लास। उन्होंने बहुत, बालाजी ने बहुत मेहनत की। और ऑफ कोर्स जो कोट एंड कोट विद्यार्थीगण इतने महीनों तक, 8 महीने से हर सुबह यहाँ टेक्सास के समय टाइम तो बहुत अर्ली मॉर्निंग, सुबह 7:30 बजे क्लास हो रही है, आगे क्लास में अटेंड कर रहे हैं। इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट, आई मस्ट से दैट, रिमार्केबल। और सुंदरकांड की क्लास वी फिनिश्ड लास्ट टाइम,
और लास्ट ट्यूसडे तो ये यहाँ के वेदर की वजह से भी कैंसल्ड, क्योंकि इट वाज वेरी अनसर्टन कि बिजली होगी नहीं होगी, हीट होगी नहीं होगी, तो अनसर्टन सिचुएशन में. So next Tuesday, Ramji Kripa will do Hanuman Chalisa class, and it will be probably 2 days. एक दिन में मैं नहीं मानता खत्म हो जाएगा, तो we will do one Tuesday and one more Tuesday. So that will end February. March में again as usual first Sunday, first Saturday of March. मार्च में महाशिवरात्रि है, तो मार्च का महीने में most of our activities will focus on शिव भगवान जी पर, और with and vis-a-vis, रामायण और राम जी. तो उस दिन श्री राम लक्ष्मण गुप्ता जी will be give a invited talk on राम और शिव का पारस्परिक संबंध रामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य में. और 13 और 20 मार्च को, जैसे ये मेरा फेवरेट तो है, उसी प्रकार से शिव और राम और रामायण पर चर्चा आप लोग ये बोलेंगे. और 27 मार्च को लास्ट सैटरडे अगेन वी विल हैव डिस्कशन ऑन सम अदर रामायण्स. और अप्रैल में तो हमारे रामलला का रामनवमी है, तो उस महीने में तो आई थिंक वी नीड टू डू सम रियल एक्साइटिंग थिंग्स. तो उसके लिए कुछ सजेशंस आप भेजिए. So what should we do in Ramnavami? We have some ideas, and I think a lot of things are getting crystallized. So send me your suggestions. What should be done during the month of April, just the Ramnavami area. So this is the plan I want, and as I said, most emails I think we have kind of slowly stopping mailing and putting things here as well as on WhatsApp group. So please continue monitoring that. So I think I took 3-4 minutes. अब I think इसको मैं करता हूँ बंद. You have any question on this? इसको मैं बंद करूँ इसके पहले? किसी का कोई question? Okay. So इसको करता हूँ बंद. So अब we have about 20 minutes. So आज के कार्यक्रम में जो भी दोहे चौपाई पर चर्चा हुई, आपका किसी का कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो we are ready for open discussion. जय श्री राम. सभी दोहों की और चौपाइयों की selection was very nice. This is one of at least my favorite programs, क्योंकि जैसा कि already आप सबने कहा ही है समय पर कि रामायण में तो मोती भरे पड़े हैं, तो कौन सा मोती किसके हाथ में कब लगता है, इस ढंग से हम जो रामायण की ये चर्चा कर पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर माध्यम है, और it gives us an opportunity to share. So I thank you, Vaisa, for coordinating this, and particularly keeping the focus on this program, this item. Pretty soon. हाँ जी. आदरणीय पंडित ओम जी. हाँ जी. राम राम जी. हरे कृष्णा. राम राम. जय श्री राम. मेरी माता जी सिर्फ 7वां दर्जा पास थी, लेकिन ये चौपाई अक्सर हमें सुनाती थी और आज तक हमारे दिमाग में ये बसी हुई है. यह है भक्ति के बारे में. नवधा भक्ति का जो उपदेश भगवान राम ने शबरी को दिया है, तो उसमें सबसे कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा. संतों का संग ये भक्ति का प्रथम लक्षण है. भागवत से आप देखिए, भागवत में भी प्रहलाद महाराज जो है इसी चीज को कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम. तो श्रवणम का मतलब सुनना है, कीर्तनम का मतलब कीर्तन करना है. तो तुलसीदास जी ने सगुण शब्द इस्तेमाल किया. सगुण का मतलब संतों का संग, और श्रवण जो है शब्द जो है ये एक तरह का निराकार शब्द है. तो हमें भक्ति के लिए तुलसीदास बाबा का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें भक्ति सिखलाई. प्रथम भगति संतन कर संगा. हरे कृष्ण. जय श्री राम.
जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहूंगी कि तुलसी के राम को घर घर पहुंचाने का काम तो आदरणीय ओम गुप्ता जी कर रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से हम जैसे पढ़ रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि बार बार प्लीज मेरा नाम नहीं सर, मत हमें इतनी लीजिए। ये जो है ना, इस माध्यम से हम युवा वर्ग जुड़ रहे हैं। मैं नीचे देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ जमीन ये फट जाए और मैं उसमें चला जाऊँ। मुझे नहीं बड़ा आप उसकी जगह जब आप मेरा नाम बुलाएंगे उसकी जगह आप राम का नाम बोल दीजिए, तो मुझे ज्यादा उसमें मेरा ज्यादा फायदा है। मैं तो अपने फायदे की बात सोचता हूँ। हम जब राम का चिंतन करते हैं तो हमें आपका नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि जब भी हम राम प्रसंग पढ़ते हैं तो सर का नाम। बहुत सुंदर, थैंक यू। नहीं, आप इसमें बस रुचि रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। और बस इसको एक कोरोना का इन्फेक्शन तो अपना भी फैल रहा है, पर हम इस राम का इन्फेक्शन जरा फैलाएं, लोगों को जाके जबरदस्ती। जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं कि विभीषण ही तो लगता है कोई संत आदमी, जबरदस्ती जा इससे जान पहचान करता हूँ, तो जबरदस्ती जाके विभीषण से अटके हुए सज्जन के साथ में, तो आप भी जबरदस्ती लोगों से चिपकिए और उनको तरह राम की याद दिलाइए। 10 से बात करेंगे तो एक को रुचि होगी, यू नो। जो मार्केटिंग में कहते हैं हिट रेट, तो हिट रेट अगर 5% 10% है तो इट्स नॉट बैड, यू नो, राइट। तो हाँ उषा जी, कही आई थिंक रोहित जी ने एक मैसेज भेजा है कि अगर जो भी लोग शेयर कर रहे हैं वो अगर अपनी जीवन के पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो तो करें। तो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट हिज रिक्वेस्ट, एंड इफ इट्स ऑलराइट विद यू आई विल टेक द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय। तो ये बात है लगभग 1978 की, इसलिए बहुत आई वांट टू बी प्रिसाइज, व्हिच मींस कि पुरानी बात है। और अक्सर पुरानी बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि पास्ट इज पास्ट। लेकिन इस प्रसंग में इस घटना से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम एक बार कानपुर से एक 25 मील दूर एक कोई विशेष एक मंदिर, हमें राम मंदिर किसी ने बताया कि भाई वो राम मंदिर बड़ा सुंदर प्राचीन है, और तो हम और हमारे पति देव उस मंदिर के दर्शन के लिए गए। तो वहां जब हम उस मंदिर के लिए जा रहे थे तो हमें भावना हुई कि हम भगवान के मंदिर के लिए कुछ फल लेके जाएं, केले या कुछ। तो जो कानपुर के बाहर निकलते ही जो एक मंडी सी आती है वहां तो बहुत, तो हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने कहा नहीं नहीं साहब आगे बहुत मिल जाएंगे, अभी यहाँ से आप कहाँ लेंगे। हमने कहा भाई ठीक है। अब हम चलते गए और ना कोई केले वाला ना कुछ, कोई दिखे नहीं। तो मन में बड़ा ऐसे रहा कि बड़ी इच्छा थी कि भगवान के लिए कुछ लेके जाएं। तो अचानक हमें एक रोड साइड पे एक सर पे रखे हुए एक टोकरा कोई दिखा, तो हमने गाड़ी उससे कहा भाई रोक दे, किसके पास क्या है। तो उसके पास शरीफे थे, तो शरीफों का टोकरा था। तो हमने कहा चलो भगवान आज आपको शरीफे ही खिलाएंगे। तो और उससे महत्वपूर्ण और क्या हुआ कि वो जहां रुका वहां पे एक लिटरली एक 6 फुट बाय 6 फुट जैसे एक छोटा सा कुटिया सी थी। तो हम जब वहां उतरे तो उस कुटिया के बाहर लिखा हुआ था राम मिलेंगे। तो मैं आपसे सच कह रही हूं कि मैं उस कुटिया के उस प्रेरणा से के प्रॉमिस से उस के विश्वास से मैंने जीवन में ये मेरा उद्देश्य है, मेरी ये साधना है कि जब एक सुनसान जगह में एक ऐसा मैसेज मेरे राम जी ने भेजा है और फिर उस शरीफे वाले के माध्यम से मेरे मन की इच्छा पूरी की है, तो मेरे राम जी जरूर मिलेंगे। तो कभी कभी जीवन में राम जी किस तरह आकर
प्रेरणा देते हैं, करते हैं, ये हम शायद जान नहीं पाते हैं। और आप ममता जी और भी जो भी लोग ओम जी की प्रेरणा से जुड़े हैं, मैं उनको भी फिर कहती हूँ, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये सब और फिर उमा क्या है, उमा वो है ना, सबही नचावत राम गोसाई, है ना। तो ये सब हो रहा है राम जी की कृपा से, लेकिन माध्यम जो भी बन रहे हैं उनके लिए हम उन माध्यमों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी मतलब हमें अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए उनसे जुड़े रहना चाहिए। धन्यवाद। ओम जी, मैं भी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो देर से मैं जुड़ी क्योंकि आज हम लोगों की कवि सम्मेलन था, और कवि को क्या चाहिए, सुनने वाले मिल जाए, फिर कवि तो भागता दौड़ता हो जाता है। तो उषा जी को प्रणाम करते हुए मैं पहले तो ये कहूंगी कि राम जी तो आपको मिल गए हैं, मिल चुके हैं, और आज वहां पर एक कवि हैं बड़े सीनियर, यहाँ पर उन्होंने एक इतनी सुंदर बात बोली थी कि सब कहते हैं हमारे पास मोबाइल है, हम जिससे चाहें उससे बात कर सकते हैं, और जिससे नहीं चाहें उसकी कॉल नहीं लेते हैं, क्योंकि सब पता चल जाता है कौन कॉल कर रहा है। हम नहीं बात करना चाहते तो उसकी कॉल नहीं लेते हैं। तो राम जी के पास तो वो मोबाइल शुरू से ही है, वो जिससे जुड़ना चाहते हैं उससे वो अपनी इच्छा अनुसार जुड़ जाते हैं। तो उषा जी आपके साथ तो राम जी जुड़ चुके हैं, आप मिलेंगे वाली तो बात मत करिए। और जो मेरा अपना अनुभव है कि अभी हाल ही का अनुभव है, मेरा पहला कविता संकलन बड़ी मुश्किल आ गई उसके छपने में, क्योंकि जिस पब्लिकेशन से वो छप रहा था उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, 5 लोगों ने चल के मिल के खोला था और पब्लिकेशन बंद हो गया। किसी तरह से धक्के देते हुए, कहते टोकते मेरी किताब छप गई और घिसटते घिसटते हम तक पहुंच भी गई, लेकिन तब तक कोरोना हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, दुनिया भर की सब चीजें लग चुकी थी, जो था कि ऐसे लोकार्पण करेंगे, विमोचन करेंगे, इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, वो सारे प्लान धरे के धरे रह गए थे। तो उन 5 लोगों में से एक पार्टनर ने मेरी किताबें मंगवा के अपने यहाँ डब्बा रखा हुआ था, कार्टन बड़ा सा, कि आप ले जाइए अपनी किताबें और जैसे जो करना हो आप कर लीजिए। तो हम कार से गए ड्राइव करके उसके पास, और वो डिग्गी में रखवाई, नहीं उबर कर ली थी उस दिन हमने, पता नहीं क्या रीजन था, हमें उबर करनी पड़ी। तो उसी ड्राइवर से हमने कहा भैया ये डिग्गी में रख दीजिए जरा। तो जैसे ही वो थोड़ी दूर वहां से चला तो कहता मैडम इसमें क्या है, नहीं तो उसको बोला मैडम इसमें क्या है, तो हमने कहा कि इसमें मेरी किताबें हैं, और हमने ये सोचा था अपनी किताबें किसी को बांटेंगे नहीं, जो भी खरीदेगा वही पढ़ेगा, नहीं तो मेरे घर में ये रखी रहेंगी ऐसे ही। तो हमने कहा किताबें हैं, बोला काहे की किताबें, हमने कहा कविता की किताबें हैं, मेरी कविताएं हैं। तो कहता है कि क्या हम एक ले सकते हैं। तो हमने सोचा अरे ये तो अपने मन से मांग रहा है, और हमने सोचा है किसी को बांटेंगे नहीं, लेकिन ये पहली किताब खुलेगा, पूरा पैकिंग खुलेगी और इसको देनी होगी, तो इससे अच्छा क्या कि कोई मांग रहा है हमसे कि आपकी किताब ले सकते हैं क्या। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल। हमने कार रुकवाई बीच रास्ते में और उसकी पैकिंग काटी और उसमें से किताब निकाली। मेरी इच्छा थी कि हम घर जाके पहले राम जी के चरणों में अपनी ये डब्बा रखेंगे और उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसको देने से पहले हमने सोचा कि चलो हमारे अंदर भी सेलिब्रिटी का फील आया और हमने कहा इसको ऑटोग्राफ देते हैं। तो हम ऑटोग्राफ देके अपनी किताब देंगे। तो हमने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने बोला लव कुश त्रिपाठी। लव कुश त्रिपाठी। हमने कहा कि मतलब हम राम जी के चरणों में किताब रखने का मन में सोच रहे थे और वो लव कुश बन के लेने आ गए किताब। तो हमारे लिए इससे बड़ा तो इसका विमोचन, इसका लोकार्पण हो ही नहीं सकता था। और हमें नहीं पता वो कौन है, कहाँ ले गया, लेकिन मेरी पहली पुस्तक जो है भगवान राम ने लव कुश के द्वारा अपने लिए मंगवा ली। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर आपका न्यू जनरेशन को ज्यादा जरूरत है पढ़ने की। कि राम जी ने कहा कि मैं पढ़ूं, इससे बेहतर तो यह है कि मेरे बेटे पढ़ें।
हम लोगों को कैसे उसका मिल सकेगी? विनीता जी कुछ शेयर करिए प्लीज। आप म्यूट हो गए विनीता जी। विनीता जी म्यूट है, विनीता जी म्यूट है आप। मैं बोलते ही म्यूट कर देती हूँ अपने आप को। हम वो लिंक भेज देंगे ग्रुप पे, जो किताब को सेल कर रहे हैं, तो आप उनसे मंगवा सकते हैं, वो आप तक पहुंचा देते हैं किताबें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम जी 1 मिनट और चाहूंगे समय। ओम जी 1 मिनट। बोलिए 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 सर। मुझे भगवान राम की कृपा इस तरह मिली कि मैं आज से 40 साल पहले ह्यूस्टन में रहता था और हरे कृष्णा मंदिर में सेवा करता था। तो लोगों ने कहा कि रामनवमी पर क्या किया जाए, तो मैंने कहा रामनवमी पर अखंड रामायण जो है इसका पाठ किया जाए। तो वहां की जो समिति है उन्होंने अनुमति दे दी कि तुलसी बाबा की अखंड रामायण रामचरितमानस इसका पाठ किया जाए। अब आप बताइए ह्यूस्टन में कितने हिंदी भाषी हैं, ह्यूस्टन में कितने राम प्रेमी हैं। आज से 40 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं मैं, 1981 की। तो राम की कृपा से हमें 8 या 10 लोग मिल गए। वो ये कहने लगे कि हम 1 घंटे पढ़ेंगे, हम 2 घंटे पढ़ेंगे। सबसे बड़ी कठिनाई रात की आई, 12 बजे से सुबह 4 बजे की सबसे बड़ी कठिनाई आई। तो उसमें एक बंगाली थे अरविंद घोष, उन्होंने कहा हम बांग्ला जानते हैं, देवनागरी लिपि जानते हैं, हम पढ़ेंगे। और एक और दिनेश पटेल थे, वो भी आ गए। और फिर इसके बाद हम थे, तो हम 3 लोग मिल करके 12 बजे रात से 4 बजे तक हम लोगों ने बाबा की अखंड रामायण चालू रखी। और फिर समापन उसका 12 बजे हुआ। दिन में करीब 80 भक्त आ गए थे। तो लोग ये सोचते हैं या कहते हैं कि हरे कृष्णा वाले ये रामायण को नहीं मानते या रामायण को प्रोत्साहन नहीं देते। ये बात सच नहीं है। भगवान राम की कृपा जब आपके ऊपर है तो सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग अब तो यहाँ पे आपको पता है पंडित जी के गौड़िया मंदिर बन गया कई सालों से, वो जो हमारे घर के पास भी है। तो वहाँ पर हम लोग रेगुलरली रामायण और सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सो बहुत सुंदर। एक अभी मैं बात कर रहा था कि अप्रैल के महीने में रामनवमी है तो क्या क्या इवेंट्स किए जाएं। तो इसमें एक जैसे हमने कुछ कई महीनों पहले अखंड रामायण ग्लोबल अखंड रामायण का कार्यक्रम किया था। सो वन ऑफ द आइटम्स दैट वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग अखंड रामायण इन दैट मंथ। इसमें आप लोगों की क्या राय है? हाँ अच्छी बात है, करेंगे। हमें लगता है कि राम जन्म समारोह है तो राम जी के भजन और कीर्तन के साथ उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। नहीं वो तो पूरे महीने करेंगे प्रोग्राम, नहीं उसी दिन की बात नहीं कर रहा है। महीने पूरे महीने हर वीकेंड कोई अलग अलग एक्टिविटी। तो आई थिंक वो जो रामनवमी है वो वीकडे में है। क्या तारीख थी मैं हमने कहीं लिखी हुई है, तो कोई क्विकली जरा देख के बताएं रामनवमी को मैं कब है? आपने पिछली बार 23 अप्रैल बतलाई थी। 21 अप्रैल बुधवार है उस दिन। तो अगर अखंड रामायण रखें तो वैसे भी वीकडे में थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो लोग जॉब अप करते हैं उनके लिए मुश्किल होगा। तो उसका पहले वाले वीकेंड या आगे वाले वीकेंड ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो व्हाट इज योर थॉट? मतलब वन ऑफ द वीकेंड्स, आगे पीछे जरूरी नहीं है कि शायद 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल, हाँ बुधवार। हाँ तो बुधवार है उस दिन, वो वीकडे। तो हाँ उस दिन तो राम भजन या इस तरह का कुछ रखेंगे। पर बाकी पूरे महीने वी वांट टू डू सम थिंग्स ऑन दैट लाइन ओनली। हाँ जी उषा जी, यू आर सम सजेस्टिंग? हाँ मुझे ये इन दिनों में, क्योंकि राधे श्याम रामायण के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, और जैसा आप तो सब परिचित हैं कि राधे श्याम रामायण तो गाने की रामायण है, गीत रामलीला की रामायण है। तो मुझे एक प्रेरणा हुई है कि हम जो करीब लगभग 30 पार्टिसिपेंट्स यहाँ हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, तो अगर हम लोग एक रामलीला
का एक ड्रामा सा करें, एक मतलब रामलीला करें, और हम सब अपनी पसंद से कैरेक्टर्स चुन लें और उनका जो स्क्रिप्ट है, जो कोई प्रसंग चुन लें, और उस बहाने से उस पोर्शन को हम मेमोराइज करें और फिर हम किसी तरह जूम में प्रेजेंट करें, क्योंकि आजकल हमारे बच्चों, ग्रैंड किड्स के बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स जूम पे ही प्रेजेंट हो रहे हैं. एंड आई डोंट हैव द detailed know how to implement all that by combining screens or whatever, or doing something, but if it's a thought that has occurred to me just lately as I have been reading Radhe Shyam Ramayan. उसके जो dialogues हैं वो काफी simple हैं याद करने में, और अगर ना भी याद कर पाए तो हम लोग पढ़ सकते हैं Zoom पे. तो सोच के देखिए, अगर आपको पसंद आए तो I can do some work in splitting the pieces and selecting. अगर प्रसंग हम सब लोग collectively decide कर लें कि हम सीता स्वयंवर परशुराम संवाद करेंगे, या हम राम, जो भी प्रसंग हम लेना चाहें उसको हम चुन के और एक रामलीला करें हम लोग सब अपने अपने कंट्रीब्यूशन से. उषा जी, मेरा सुझाव है कि सुशीला मोहनका जी से हम लोग प्रेरणा लें. 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर उन्होंने करीब 500 लोगों को जूम से जोड़ा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें 4 टोलियां थी बच्चों की. ये सब बच्चे हिंदी भाषी थे. तो सुशीला मोहनका जी आती रहती हैं, और ओम जी आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप सुशीला मोहनका जी से सुझाव लें कैसे जूम की मीटिंग हम लोग आयोजित करें. जय श्री राम. जय श्री राम. तो चलिए, समय अपना हो गया, 11 बज गए ह्यूस्टन नगरी में. तो एक और सुझाव था. हाँ, ये बोले चलो. अभी आदरणीय उषा जी ने बोला, तो एक अपन अंताक्षरी भी कर सकते हैं रामायण के ऊपर. तो अंताक्षरी इसका मतलब कि बिना उसके 2 फॉर्मेट है. हाथ उठाने वाली. हाँ भाई, एक आपने स्टार्ट किया, जो आखिरी शब्द आया उस पर कौन बोलेगा, तो इस प्रकार से तो एक 1.5 घंटे में लगभग काफी अच्छी रामायण की दोहा चौपाइयाँ हो जाएंगी. अंताक्षरी के बारे में मेरा सुझाव यह है कि इतनी सुविधा दे दें लोगों को कि अगर वो आखिरी अक्षर से नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई भी चौपाई वो बोल दे. इतनी सुविधा आप दे दें. फिर वो अंत्याक्षरी नहीं हुई ना, फिर तो आप देखिए, हम लोग विदेश में रह रहे हैं और सबको इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ी आप सुविधा दे. हाँ, नहीं, मैं समझ गई आपकी बात. पर इसका एक दूसरा फॉर्मेट हमने किया था यहीं पे हिंदू वर्शिप टेम्पल में कई सालों पहले, अंताक्षरी का. उसको हमने कहा ओपन बुक अंताक्षरी, कि अपने हाथ में आप रामायण रख सकते हैं, तो उसमें से देख कर बोल सकते हैं. जी कर सकते हैं. हाँ, तो अब मान लो आपका खत्म हुआ, कोई चौपाई पढ़ रहे हैं और खत्म हुआ ढ पर, अब ढ से आप ढूंढिए कि ढ से शुरुआत क्या कहाँ है. अब ये तो वो पहले तो वो स्ट्राइक होना चाहिए, फिर उसको ढूंढो. वो तो जो हम लोग यूनिवर्सिटी पढ़ाते थे हम, जैसे मेरे तो सारे एग्जाम जो स्टूडेंट्स होते हैं सब ओपन बुक होते हैं कि भैया ये क्वेश्चन पेपर है, ओपन बुक, अपनी किताब, कॉपी, नोटबुक सब ले आओ. एक ये भी कर सकते हैं कि आइदर हम उसके आखिरी अक्षर से शुरू करें या उस चौपाई में शामिल कोई शब्द ले लें और अगली जो हम चौपाई पढ़े उसमें वो शब्द आना चाहिए. तो ये दोनों ऑप्शन खुले रख सकते हैं. नहीं, जब रामायण हाथ में रहेगी तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो नहीं, वो अक्षर की चौपाई ढूंढने में समय लग सकता है थोड़ा. नहीं, ओम जी का वो इंडेक्स वाली किताब है, वो यूज कर लीजिए. वो इंडेक्स वाली किताब में शुरुआत में नहीं. हाँ, वो तो 1 सेकंड लगता है.
ये पर वो शुरुआत वो शब्द शुरुआत में होना चाहिए ना, तो इतना वो नहीं होती है। पहला होना चाहिए। पर हैविंग सेड दैट, अब ऐसी किताबें भी हैं मेरे पास, 2 किताब ऑलरेडी हैं, लेकिन उसमें सारी चौपाइयाँ ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अगर वो किताब आपके पास है तो फिर तो बस बल्ले बल्ले ही है। तो मेरे पास है। बहुत होता है, आखिरी अक्षर का रिपीटिशन बहुत होता है, वही आएगा बार बार। तो चलो, आई थिंक वी कैन ट्राई दैट। मैं सोच रहा हूँ चर्चा में जब इतना मजा आ रहा है तो अंताक्षरी में तो आएगा सर। नहीं एक दिन कर सकते, ओपन बुक कर सकते। तो इसका क्या कैसे फॉर्मेट करें? वी मेक द ग्रुप्स या कोई भी एनीबॉडी कैन रिस्पॉन्ड? क्या मैं थोड़ा ऑर्डर में बात कहना चाहूंगी ओम जी। हाँ, कई प्रियंका जी। जैसे अभी अंताक्षरी की चर्चा हुई और उसके पहले उषा जी ने जो सुझाव रखा, उसको भी बहुत सरल तरीके से हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कि किसी भी प्रसंग को यदि हम संपूर्ण रामलीला ना भी करें, तो किसी भी प्रसंग को लेके हर 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति एक टीम की तरह उस दिन 4 या 6 या 8, 10 जिस तरह से हमारे पास समय हो, उस प्रसंग की एक स्क्रिप्ट के साथ और भाव के साथ हम उसको पढ़ें, तो वह भी एक रामलीला जैसा भी लगेगा और वहां पे वस्त्र के अलावा भाव से उस प्रसंग को हम, जो उषा जी कह रही हैं, उसको आसान करके रखा जा सकता है। अभिनय के मतलब थोड़ा सा उसमें अपने भाव में, मुख भंगिमा में, और स्क्रिप्ट हमारे हाथ में हो और हम स्वयं रेडी करें एक दूसरे के सहयोग से और उसको पढ़ें उस दिन। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत सुंदर और रोचक कार्यक्रम होगा और जानकारियों के साथ होगा। उषा जी, आप इस पर विचार करिए, क्योंकि ये तो मैं तो आपको तो पता ही है, बिल्कुल बहुत बिग जीरो। सो आज ऐसा करते हैं कि लेट्स आस्क फॉर सम वॉलंटियर्स टुडे, then we can form a subgroup and we can work on it. How's that? तो आज की चैट में आप डाल दीजिए प्लीज कि आप इसमें भाग लेंगे कुछ। तो और भाग लेने के लिए I think I'll take help Vinita ji and Priyanka ji and Mamta ji and and Malik ji. तो एक गुरु वशिष्ठ बन जाए, एक वाल्मीकि विश्वामित्र बन जाए, सीता स्वयंवर रचा सकते हैं, या एक कौशल्या बन जाए, राम जन्म बना सकते हैं। जो भी प्रसंग आप कहें, प्रसंग चुन लें तो अच्छा है, आज ही चुन लें तो फिर थोड़ा आसान एक रोड मैप मिल जाएगा हमें। हम विभीषण का भाग लेंगे, विभीषण बनेंगे आप, तो हमें फिर वहां तक ले जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं विभीषण, चलिए आप प्लीज डाल दीजिए, मैं नोट्स लिख लेती हूँ। लेकिन ओम जी, I see some excitement about this proposal. I'm all for it, but I have no skills. नहीं, मतलब विनीता जी, आपको भी मैंने डाल दिया चैट में अपना नाम। हाँ, चैट में डाल दीजिए, और फिर अगर वो समरी, I guess I can download it too. तो I can send that to you, Usha ji. हाँ जी, तो वो अगर आप भेज दें मुझे तो, और अगर कोई प्रेफर्ड रोल आप चाहते हैं तो वो भी भेज दें, फिर हम प्रसंग चुन के आपस के वर्क ग्रुप में I'll form a WhatsApp group of this event and begin. आप पहले प्रसंग सेलेक्ट करिए, तभी उसमें कैरेक्टर सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी। तो विभीषण का है तो सुंदरकांड को लिया जा सकता है। सुंदरकांड लिया जा सकता है, बिल्कुल। उसमें काफी कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, सुंदरकांड साउंड्स वंडरफुल, व्हाई नॉट, we can take. ठीक है प्रियंका जी, आपको धन्यवाद। हाँ, चलिए, गुड। और किसी का सजेशन हो कुछ तो बताइए। ठीक है, तो सुंदरकांड पर रामलीला। वाह, साउंड सो वंडरफुल।
सुंदर लीला और सुलीला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक इसको आगे बढ़ाते चलिए। इतने नाम है दीदार लिखा है तो अभी भी लिख लीजिए। वी हैव विनीता जी, ये डॉक्टर प्रिया नारायण मिश्रा, धर्मेंद्र गुप्ता और प्रियंका राम मलिक, सरस्वती मलिक और आई थिंक दिस इज इट, राइट? या ठीक है। ओके, चलिए आज की सभा को आज कंक्लूड करते हैं। अगले सप्ताह फिर आइए उषा जी को सुनने के लिए। आप देख रहे हैं ना उषा जी के पास इतने बड़े बड़े आइडियाज हैं और राधेश्याम रामायण का अध्ययन कर रही हैं। देखिए मैंने बहुत लोगों को लगा दिया काम पर। अब ये विनीता जी अध्यात्म रामायण का अध्ययन कर रही हैं। इसके बाद में जब बोलेंगे उसके बाद में क्लास पढ़ाएंगे अध्यात्म रामायण का इस शर्त पर। तो जय श्री राम। आप अध्यात्म रामायण पढ़ रही हैं, मैं भी योग, भाई साहब ने मुझे भी लगा दिया। मैं योग वशिष्ठ की जितनी मेरे पास कंपाइलेशंस हैं, आई एम सो ग्लैड दैट यू डिडंट रश इनटू दैट। बड़े दिनों से आप कहेंगे आई शुड बी प्रिपेयर्ड, आई एम डन। मैंने कहा भाई साहब ने तो मेरा कोविड पीरियड एक आनंद में वो बना दिया। तो मेरे बच्चे जब आते हैं तो बोलते हैं ये मंदिर इज कन्वर्टेड टू अ लाइब्रेरी नाउ मॉम। मैंने कहा वेल यू नो व्हाट, थैंक्स टू ओम जी एंड हिज प्रेरणा कि मैं योग वशिष्ठ पर कुछ कहूँ, कुछ बोलूं। पर भाई साहब एक घंटे की क्लास में नहीं चलेगा, उसको कम से कम we'll need at least two sessions, 1 hour sessions. I will do two sessions. तो कई होंगे। हाँ sure, I will do that. चलिए, very nice. Let's just close. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम सतोमा सद्गमय ओम शांति।